नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट। ए और बी दो प्लेयर हैं जो कि एक गेम को खेल रहे हैं टारगेट को हिट करने के लिए। ऑब्वियस है भैया, कोई भी खेलता है गेम तो जीतने के लिए खेलता है, और जीतेगा कब? जब वो टारगेट को हिट करेगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए एंड बी इज 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। तो जो ए है वो हर 3 में से 2 बार टारगेट को हिट करता है। 2/3 कहने का मतलब है कि जब वो 3 बार टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है तो उसमें से 2 ही बार हिट कर पाता है, एक बार नहीं कर पाता। तो हिट करने की तो हो गई 2/3, और हिट नहीं करने की, जिसको अपन ए बार से डिनोट करते हैं, वो क्या हो गई? वो हो गई 1/3। क्योंकि हर 3 में से 2 बार हिट कर रहा है तो एक बार हिट नहीं कर रहा, दैट इज हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। सेम तरीके से बी की हिट करने की हो गई प्रोबेबिलिटी 3/4, मतलब हर 4 में से 3 बार हिट कर रहा है। तो कितनी बार हिट नहीं कर पा रहा? एक बार हिट नहीं कर पा रहा हर 4 में से, तो ये हो गई 1/4। अब अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से एक बार में एक ही जना हिट कर पाए। मतलब अगर ए हिट करे तो बी नहीं करे, और अगर बी करे तो ए नहीं करे। दैट मीन्स कि ए करे तो बी नहीं करे, और अगर बी करे तो ए नहीं करे। एक ही एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट करना चाहिए, दोनों साथ में हिट नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही हिट ना करे, कोई ना कोई एक तो हिट करना ही चाहिए। तो देखिए ए जो कि है 2/3, और बी बार जो कि है 1/4, प्लस फिर बी है 3/4, और ए बार जो कि है 1/3। तो यहां पे भी नीचे काटिए मत, 3 × 4 12 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ गया 2 + 3, दैट इज इक्वल टू 5/12। तो एग्जैक्टली वन टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/12।